मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवाम के वोटों को रौंदा गया और उनसे छीना गया। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गरीबों का क्या हाल हुआ है। बदतरीन महंगाई ने गरीबों को ज़िंदा रहने का उनसे हक छीन लिया है। नौजवानों को बदतरीन बेरोज़गारी का सामना है। 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद 3 सालों में ख़ते गुर्बत से नीचे गिर चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत जो 5.8% से तरक्की कर रही थी, वो अब तीसरे साल में 3.5 पौने 4% के लगभग पहुंची है। और पाकिस्तान में तरक्की के वो तमाम मंसूबे जो मुल्क की तकदीर बदलने वाले थे, आज बीमार होकर सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। CPEC का मंसूबा जो मुल्क के लिए गेम चेंजर था, उसको टॉप गियर से निकाल कर न्यूट्रल में लगा दिया गया है। एक्सीलरेटर पे पूरा पैर है, लेकिन चूँकि गियर न्यूट्रल है, गाड़ी आगे नहीं चल रही। और ये इंजन की आवाज़ से हमें ये तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इंजन जितनी मर्ज़ी ज़ोर से चले, अगर गाड़ी का गियर न्यूट्रल होगा तो गाड़ी हरकत नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में CPEC फुल गियर के ऊपर चल रहा था और 4 सालों में 29 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सरमायाकारी पाकिस्तान में चीन से मुमकिन बना के हमने CPEC के नाकदीन को भी हैरान कर दिया था। और हमारे दौर में CPEC मंसूबों में सिंध सबसे बड़ा बेनिफिशरी रहा, क्योंकि CPEC के ज़रिए सक्कर मुल्तान मोटरवे बनाई गई। इसी तरह CPEC के ज़रिए वो कोयले का ज़ख़ीरा जो अल्लाह ताला ने सिंध के थर की ज़मीन में हमें तोहफ़े में दिया था और 70 साल से वो दफन पड़ा था। यहाँ पर वफाक में बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं। वो हुकूमतें भी आईं जो सिंध से नुमाइंदगी का हक़ रखती थीं, लेकिन वो थर के कोयले को कोई कारामद नहीं बना सका। ये कारनामा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का है कि उसने सिंध की हुकूमत के साथ मिलकर उसका हाथ पकड़कर थर के मंसूबे को CPEC में शामिल करवा कर उसके लिए फंडिंग मुमकिन बनाई। अरबों डॉलर की फंडिंग थर के लिए CPEC से निकाली गई, जिसके नतीजे में आज थर में कोयले की कान बन चुकी है और अरबों डॉलर के तवानाई के मंसूबे वहाँ लग रहे हैं, जिससे थर के अंदर एक इनकलाब की बुनियाद रखी जा चुकी है। इसी तरह सिंध के अंदर मज़ीद तवानाई के मंसूबे लगे, पोर्ट कासिम पे लगा और हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी शुरू किए, जिसमें कराची हैदराबाद मोटरवे भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाई। और जब ये मोटरवे तामीर हुई तो मैंने उस वक्त भी कराची में कहा था कि इस मोटरवे की तामीर से कराची और हैदराबाद उसी तरह जुड़वां शहर बन जाएंगे जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वां शहर है। और आज आप देख रहे हैं कि अगर आप कराची से हैदराबाद का सफ़र करें तो आपके लिए ये कहना मुश्किल है कि कराची की बाउंड्री कहाँ ख़त्म हो रही है और हैदराबाद की बाउंड्री कहाँ से शुरू हो रही है। ये पूरा जो कॉरिडोर है ये तेज़ी से जुड़ रहा है। इसी तरह सिंध के अंदर जो पानी के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को फ़ंड्स के लिए दरख्वास्त की गई,
वो भी हमने जारी किए और मज़ीद बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।